बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार राधा जी श्याम सुंदर की बंसी इस भाव से देखती हैं कि इस निगोड़ी में क्या विशेषता है, जो प्रीतम के अधरों पर खेलती रहती है। प्यारे जिसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। गौचारण को जाते हैं तो ले जाते हैं साथ, गेंद खेलते हैं तो खोंस लेते हैं कमर में, सोते हैं तो अपने साथ सुलाते हैं। क्या तप किया है इसने, जो प्रभु के हर समय अंग संग लगी रहती है। उसे लाकर घर में भूसा वाले घर में छुपा दिया। पीछे पीछे आ गए मनमोहन। राधा कहाँ है हमारी बांसुरी? राधा मुझे मेरी बंसी दे दो, मैं तुम्हारे हाहा खाता हूँ, मैं अपनी बंसी के बिना नहीं रह सकता। राधा ने कहा, श्याम सुंदर बंसी तो मैं दे दूँगी, पहले मुझे बताओ इस बंसी की क्या विशेषता है जो आप इसे हर समय अपने साथ रखते हो। माधव ने कहा, पहले बंसी दो फिर इसका राज बताऊँगा। राधा ने आकर कान्हा को बांसुरी दे दी। कन्हैया ने कहा, चलो राधा इसका रहस्य निकुंज में बताएंगे। राधा और कृष्ण निकुंज में आ गए। श्याम सुंदर ने बंसी को अपने पीतांबर में पहुँचा, माथे से लगाया, अधरों पर बिठला करके स्वर फूंकने लगे। आश्चर्य, आज तो बंसी से स्वर ही नहीं फूट रहा है। कान्हा ने बंसी को बहुत मनाया, बहुत पुचकारा, फिर वह स्वर फूका। स्वर तो निकला लेकिन विकृत। श्याम सुंदर ने पूछा, राधा तुमने मेरी बंसी को किस जगह छुपाया था? राधा ने बताया, गौशाला के कमरे में। कान्हा ने कहा, क्या कमरा खाली था? नहीं, भूसे से भरा हुआ था। मनमोहन बोले, समझ गया, बंसी में भूसे के कण चले गए हैं, उसके अंतराल का शून्य अवरुद्ध हो गया है, इस कारण वह स्पष्ट नहीं फूट रहे हैं स्वर। श्याम सुंदर ने अपने मुखारविंद से तीव्र वायु को बंसी में प्रभावित किया। अवरोध हट गया, शून्य विशुद्ध हो गया। माधव का मधुर स्वर बंसी पर गूंजने लगा। राधा ने कहा, पहले बंसी के प्रति प्रियता का रहस्य बताओ मुझे, और दूसरे ऐसी क्या बात थी जो बंसी से विशुद्ध स्वर नहीं फूट रहे थे? मधुसूदन ने बताया, राधा इस बंसी की यह विशेषता है कि इसने अपने को अंदर से बिल्कुल शून्य कर लिया है। राधा जो भी जन अपने को अंदर से शून्य बना लेता है, उसके अंदर से फिर मेरे स्वर ही फूटते हैं। जैसे यह बंसी मेरे हाथों में सुरक्षित है, मेरे अधरों को स्पर्श करती है, उसी भांति है जन भी मेरे हाथों में सुरक्षित रहता है, मेरे प्रेम को उपलब्ध होता है। देखा राधा, आपने बंसी को भूसे के कमरे में छुपा दिया था, उसमें विजातीय तत्व आ गए थे, शून्य में अवरोध आ गया था, तभी मैं उसमें गीत न गा सका। राधा, है आसक्ति ही भूसे का कमरा है। व्यक्ति की अंतस चेतना में अहमता का अवरोध आ जाता है, फिर तो उसके जीवन से मेरे गीत नहीं फूटते। अहमता का स्वर गूंजता है, अहमता नकाब बन जाती है मेरे और मेरे प्रिय के बीच में। राधा तुम समझी मुझे बंसी क्यों प्रिय है? जो जन अपने शून्य को सुरक्षित कर रखता है, उसमें अहम का अवरोध नहीं आने देता, और यदि अवरोध आ भी जाता है तो वायु के प्रवाह से दूर कर देता है। जैसे मैंने वायु को प्रवाहित किया करके विजातीय तत्व को दूर किया, इस तरह साधक भी बाहरी और असंतुलित श्वास के द्वारा शून्य के अवरोध को हटा सकता है। यह साधक का श्रम है, और थोड़े से श्रम के बाद भी, थोड़े से श्रम से असीम विश्राम की उपलब्धि होती है। थोड़ी सी मेहनत करनी है ही पड़ती है, कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, लेकिन थोड़े से श्रम में असीम विश्राम मिले, थोड़ी कीमत देने में अमूल्य संपदा प्राप्त हो, तो भी सौदा बहुत सस्ता है। देखो राधा, इस बंसी ने भी
कीमत चुकाई है। यह बांस की पोगरी ने अपना प्रदेश छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा। यह भी तो अपने परिवार के बीच में ही पली होगी। आज सबको छोड़कर मेरे पास आ गई। राधा, इस बंसी ने अपने को बहुत तपाया है। कलाकारों के हाथों में अपने को समर्पित कर दिया और कहा, मेरा शून्य अवरुद्ध हो गया है, मेरे अंतस को साफ कर दो। कलाकार ने अपने यंत्र से बांस को अंदर से साफ कर दिया, तब अंतस का शून्य विशुद्ध हो गया। तो कलाकार ने अंतस के शून्य को बाह्य से सामंजस्य करने के लिए 7 द्वार बनाए। इन्हीं सप्त दो शून्यों से अंतस के शून्य ने बाह्य विराट शून्य से अपने संपर्क सूत्र बना लिए। बंसी ने उपतक नहीं किया, कलाकार की चोटें को सहती गई। उसी तपस्या का यह फल है कि बंसी मेरे अधरों की साम्राज्ञी बन गई। राधा, मानव तो बांस की पोगरी ही है, संत तो मेरे ही ज्ञान अवतार हैं, मानव के बंसी बनाते हैं। उसके अंतस का मल हटाकर विशुद्ध बना देते हैं। लेकिन जो मानव पोगरी की तरह अपने को संत कलाकार के हाथों में पूरा नहीं सौंप पाता, मल निकालने के लिए जरा सा संत ने कुरेदा तिलमिला उठा, उसके सानिध्य में भाग खड़ा हुआ, फिर वह बंसी न बन पाएगा। संत की पाठशाला में चोटें पड़ेंगी, मल कुरेद कुरेद कर निकाला जाएगा। संत जब जीव को बंसी बना देता है, फिर उसे मैं स्वयं स्वीकार कर लेता हूँ, उस पर प्रीति के गीत गाता हूँ। राधा, जीव मेरे प्रेम का पात्र तो बनना चाहता है, लेकिन कीमत चुकाना नहीं चाहता। मेरा देश न छूटे, घर न छूटे, परिवार न छूटे। इस बांस की पोगरी ने मेरे लिए अपना घर परिवार सभी छोड़ दिया। राधा, एक साधारण बालिका भी अपने पति को पाने के लिए अपने देश, घर, परिवार छोड़ देती है, तभी तो पति को प्राप्त कर पाती है। कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है बालिका को। अपना देश, अपना घर, माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली, जिनके बीच में जीवन का प्रभात देखा, सुख के वसंत देखे, पति के लिए अपने अतीत को छोड़ दिया, अति निकट प्रियजनों को छोड़कर पति के प्रति समर्पित हो गई, तब प्राप्त हुआ पति का अनुराग। राधा, जीव तो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, कुछ भी कीमत चुकाना नहीं चाहता है परमानंद प्राप्त हो जाए। जीव ने दृश्य के तादात्म्य को अपने अंदर भर लिया, शून्य अवरुद्ध हो गया। फिर बताओ, मैं उसे अपना साज कैसे बना सकता हूँ। राधा, एक बात और तुमको राज की बताऊं, जिस बांस की गांठें होती हैं वह बांस भी बंसी नहीं बन पाता। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ग्रंथियां हैं वह भी मेरे प्रेम की बंसी नहीं बन पाता। ग्रंथि विहीन व्यक्तित्व ही बंसी बनने का अधिकारी है। राधा, सामने गिरिराज पर्वत को तुम देख रही हो, इनके जलधार उतर रही है। अगर बीच में कोई पाषाण आ जाए, अवरोध बन जाए, तो जलधार रुक जाएगी। इसी तरह राधा, मेरे प्रेम की रसधार निरंतर प्रत्येक जीव में बहती रहती है। जिस जीव में अहंकार का पाषाण आ जाता है, उन्हें रसधार प्राप्त नहीं हो पाती। राधा, इस बंसी ने मुझे इसलिए पाया क्योंकि इसने अपने को पूर्ण शून्य कर लिया है। अब तुम देख लो, तुम्हारे शून्य में ही कुछ अवरोध तो नहीं है। सच बताओ राधा, तुम्हें कभी कभी ईर्ष्या की लपट तो नहीं छू लेती? जब ललिता, विशाखा, चित्रा आदि के घर में जाता हूँ, उनके प्रति चर्चा करता हूँ, तो आपको पीड़ा तो नहीं होती? यदि ईर्ष्या का धुआं तुम्हारे अंदर उठता है तो समझ लो तुम्हारे अंतस का शून्य ईर्ष्या के धुएं से भर गया है। फिर मेरा गीत तुम्हारे अंदर कैसे फूट पाएगा? ईर्ष्या का अवरोध प्रीति के संगीत को जन्म न लेने देगा। राधा, मेरा प्रेम तो बादलों की तरह से है, जहाँ भक्ति की शीतलता मिलती है मैं बरस पड़ता हूँ। फिर यह नहीं देखता हूँ कि टीले के बरस रहा हूँ, या जहाँ मिट्टी हट गई है, शून्य बन गया है, इस स्थान ने गड्ढे का आकार ले लिया है। मेरा प्यार शून्य पात्र में इकट्ठा हो जाता है और टीले पर से बह जाता है। राधा, जिस जीव में अहंकार का टीला है वह मेरे प्यार का संभाल नहीं सकता। प्यार वहाँ से सरक जाता है
और जहाँ शून्य पात्र है वहाँ एकत्रित हो जाता है। पास के गड्ढे में भरे पानी को देखकर टीला शिकायत करता है कि मुझ में पानी क्यों नहीं ठहरा। नहीं ठहर सकता क्योंकि अंदर में मिट्टी है। निकाल दो मिट्टी, हो जाओ शून्य, फिर पानी तुमसे में सहज में भर जाएगा। राधा इस बंसी के अंदर शून्य, विराट शून्य से अपने जीवन सूत्र जोड़ लिए हैं। मेरा जीव अंतर में बहुत कुछ व्यक्ति का कचड़ा भरे रहता है, इसी कारण अंतर का नाद प्रस्फुटित नहीं हो पाता। राधा, मैं तो प्रत्येक जीव को नित्य प्राप्त हूँ। जीव का और मेरा सनातन संबंध है, नित्य योग है, परंतु राधा प्राप्त होता हुआ भी मैं जीव को अप्राप्त सा प्रतीत होता हूँ, क्योंकि जीव अंतर से भरा है, अहमता से, संकल्प विकल्पों से भरा है। जब तक अंतःपूर्ण शून्य नहीं होता तब तक मेरी बंसी कैसे बन पाएगा और मैं उस पर कैसे गीत गा पाऊँगा। राधा, तुम पूर्ण शून्य हो जाओ, फिर मेरी बंसी बन जाओगी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम, सोहम, सोहम।